हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बाई मनीष सर। तो देखो, जो लास्ट क्लास थी उसमें अपन ने एल्कोहल्स की केमिकल रिएक्शन जो होती हैं वो कौन कौन सी थी, उसमें फर्स्ट पार्ट के लिए डिस्कशन स्टार्ट किया था। उसमें था केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल्स पार्ट वन था रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, मतलब कि ऐसी रिएक्शन जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा था और हाइड्रोजन जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन में नेगेटिव। इसलिए अपन ने से कहा था कि उन रिएक्शंस में H+ है ना, H+ वो रिलीज होता है और जिस भी रिएक्शन में H+ रिलीज होता है उस रिएक्शन से एसिडिक नेचर शो होता है। तो जिस भी स्टूडेंट ने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो केमिकल रिएक्शंस का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें जो फर्स्ट रिएक्शन मैंने आपको बताई थी, रिएक्शन विद मेटल्स एंड बेसिस, उस रिएक्शन उसमें आप उसको देख लें जिससे कि आपकी जो रिएक्शंस की कंटिन्यूटी है ना वो मेंटेन हो जाए। ठीक है। और किसी भी तरह की, जैसे कुछ स्टूडेंट के कमेंट मैंने देखे कि सर हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक्स है ना 11th क्लास के कवर कराओ, ये कराओ वो कराओ। तो देखो, आप जो है कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम है आपको तो आप उस टॉपिक को पर्टिकुलरली नेम लिखिए उसके अंदर। आप ऐसे नहीं कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलने में टर्म जो है बहुत छोटी सी है लेकिन उसमें बहुत सारा लेंथी सिलेबस होता है, इसलिए इतना इजी नहीं होता आइडेंटिफाई करना। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि जो स्टूडेंट है वो पूछना क्या चाहते हैं। तो देखो, आपको ज्यादातर प्रॉब्लम जो होती है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसके कुछ टॉपिक्स में होती है, तो वो टॉपिक आप जो है सजेस्ट कर दीजिए। और उसके लिए आपको प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है तो आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए, वहां पर जो है ना मेरे व्हाट्सएप नंबर है वहां पे, तो वहां से आप उस टॉपिक का नाम या किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है उसकी पिक्चर भेज सकते हैं या टॉपिक का नाम भेज सकते हैं। मैं आपको उसको प्रॉब्लम को हो सकेगा तो व्हाट्सएप पे सोल्व कर दूंगा, नहीं तो मैं वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है। तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो रियल में इजी लगने लग जाएगी, तो बिल्कुल आपको वास्तव में इजी लगेगी। उसके लिए आपको करना ये है कि जिस तरीके से मैं मेहनत कर रहा हूँ उसी तरीके से आपको भी मेहनत करनी है और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी ये कहना है कि आप जो है अब ज्यादा टाइम वेस्ट न करें, अब जो है स्टडी पर फोकस करें, क्योंकि देखो अब जो है सिचुएशंस आपको पता है कि किस तरह की सिचुएशंस अभी चल रही है, तो सिचुएशंस का ध्यान रखिए और अपनी जो स्टडी है उसको ऑन रखिए। ठीक है। तो आज की क्लास में अपन क्या देखेंगे, आज की क्लास में अपन देखेंगे एस्टरिफिकेशन और असाइलेशन, मतलब जो H+ वाली रिएक्शंस थी जिनमें H+ रिलीज होता है उन्हीं का सेकंड पार्ट अपने पास है, उनमें अपन कुछ रिएक्शंस देखेंगे। फिर से मैं आपको कह रहा हूं कि यहाँ पर मैं आपको बहुत सारे ट्रिक्स बताऊंगा और हर क्लास में ऑलमोस्ट मैं ट्रिक्स बताता हूं, तो आप उन ट्रिक्स पे गौर कीजिए और आपके आंसर निकालिए। अगर आपके आंसर ना आए तो आप चाहे उस ट्रिक का यूज नहीं करें, बाकी आपका आंसर आएगा, क्योंकि मैंने वो ट्रिक्स है ना अपने बहुत सालों के एक्सपीरियंस से जो है ना वो बनाई है और बहुत मेहनत लगती है इनके अंदर, वो सब कुछ आपके लिए किया जा रहा है। ठीक है। तो आज की क्लास में अपन एस्टरिफिकेशन और असाइलेशन देखेंगे और उसके लिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को हमेशा ही शुरू से लेकर एंड तक देखिए, जिससे कि वीडियो में दी गई पूरी डिटेल आपको मिल सके। ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज की क्लास में अपन सीखते हैं कुछ नया। ठीक है। तो देखिए, एस्टरिफिकेशन के टर्म से मतलब ही समझ में आ रहा है। यहाँ पर ईस्टर का मतलब होता है ईस्टर का फॉर्मेशन। तो ईस्टर जो होता है ना वो होता है COOR, मतलब एक तरह से ये स्ट्रक्चर होती है जिसमें इस तरफ भी कार्बन होता है और इस तरफ आप हाइड्रोजन या कार्बन दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, बाकी इस तरफ जो है ना एल्काइल ग्रुप हमेशा होता है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का जो H है उसकी जगह पे यहाँ पर कार्बन होता है, कार्बन। ठीक है। तो एस्टरिफिकेशन होता किससे है, तो एस्टरिफिकेशन होता है COOH और OH से। ठीक है। तो COOH और OH, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ R और यहाँ पे लिख देता हूँ R'। ठीक है। दोनों को अलग अलग कर दिया मैंने जिससे कंफ्यूजन नहीं हो कि R जो है ना एल्काइल ग्रुप वो वाला है जो कार्बोक्सिलिक एसिड में है और R' वो वाला एल्काइल ग्रुप है जो किसमें है, एल्कोहल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है। तो क्या बताया था कि रिएक्शन जो उसमें H है ना, H एल्कोहल में से क्या निकलेगा, यहाँ से H, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें से क्या निकल जाएगा, यहाँ से OH। अब देखो, अब कुछ स्टूडेंट ऐसे बोलेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा इसमें भी OH है इसमें भी OH है, कैसे पता चलेगा इस चीज का कि किसमें से OH निकलेगा किसमें से नहीं निकलेगा। तो देखो, ये आपके लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये पता भी नहीं लगाना। जैसे मान लो एग्जाम में रिएक्शन आ जाए तो आपको ये पता लगाने की जरूरत नहीं है कि किसमें से OH हट रहा है किसमें से H हट रहा है, आपको आंसर लिख के आना है वहां पर। तो मैं आंसर लिखने की ट्रिक जो है, जो कि मैंने आपको पिछली बार भी बताई थी इस चैप्टर में भी और इसमें बता रहा हूँ, किसी भी रिएक्शन में आपके सामने अगर कैटलिस्ट है ना, कैटलिस्ट उसमें ये टर्म लिखी मिल जाए आपको, कौन सी, कंसंट्रेटेड, जहां पर भी आपको कंसंट्रेटेड टर्म लिखी मिले उसके साथ एसिड दिया हुआ है तो उस केस में आप जो है उस रिएक्शन में से H2O रिलीज कर देना। क्या कर देना, H2O उसके अंदर से रिलीज कर देना। तो देखो आपको करना क्या है, H2O यहां से हटाना है। अब
जैसे मान लो किसी स्टूडेंट ने यहाँ से एच हटा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, हटा दो। यहाँ से एच हटाने के बाद क्या बचेगा RCOO। ठीक है, कोई बोल रहा है मैं यहाँ से एच हटा दिया तो क्या बच जाएगा RCOO। ठीक है, अब यहाँ से एच आपने हटाया तो यहाँ से OH हटाना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा ओनली R डैश। ठीक है, अच्छा अब अगर कह रहे हो कि मैं यहाँ से OH हटा रहा हूँ तो क्या आ जाएगा RCO, तो ये आ गया RCO। इधर क्या है OR, तो ये रहा OR। आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, जो मैं ट्रिक्स बताता हूँ उन पे फोकस कीजिए आप। तो कंसंट्रेटेड टर्म आ गई, इसका मतलब उस रिएक्शन में H2O रिलीज होगा। ठीक है, और H2O रिलीज हो रहा है तो आंसर आपके सामने नजर आ रहा है कि क्लियरली ईस्टर फॉर्म होगा और कोई पॉसिबिलिटी इसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो ईस्टर का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट जो चीज आती है वो कौन सी है, वो ये है कि यहाँ पर तो ईस्टर फॉर्मेशन हो रहा है, ईस्टर फॉर्मेशन हो रहा है, वो वापस है ना, वापस एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। ईस्टर जो है ना वापस जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल में वापस कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है वो कौन सी होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो इसमें देखो क्वेश्चन किस तरीके से आता है, आपको या तो इक्वेशन दी होगी, रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए बोलेंगे, डिफरेंट टाइप से आते हैं क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ सारे टाइप्स इसके। जैसे आपको एक रिएक्शन दे दी ऐसे, ठीक है, इस तरीके से एक रिएक्शन दी आ जाएगी और आपसे पूछेंगे रिएक्शन को कंप्लीट करो, तो कंप्लीट करने के लिए OH और H। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा CH3 COO C2 H5 प्लस H2O। C2H5 को बोलते हैं इथाइल और CH3COO को कॉमन नेमिंग में बोलते हैं एसीटेट और आईपीसी नेमिंग में बोलते हैं इथेनोएट। ठीक है, इसको लैंग्वेज में फर्स्ट टाइप ही हो गया। सेकंड टाइप देखो क्या हुआ इसका, सेकंड टाइप हुआ व्हाट हैपेंस व्हेन एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद इथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद इथाइल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, तो आप इसका जो आंसर लिखेंगे वो लिखेंगे कि इथाइल एसीटेट इज फॉर्म्ड, मतलब पूरा लैंग्वेज लिख देंगे कि एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद इथाइल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 देन इथाइल एसीटेट इज फॉर्म्ड। ठीक है, अच्छा सेकंड टाइप का क्वेश्चन हो गया, एक थ्योरेटिकल हो सकता था, एक इस तरीके से रिएक्शन हो सकती थी। थर्ड टाइप देखो इसका, थर्ड टाइप जो कौन सा होता है, थर्ड टाइप होता है इस रिएक्शन में से बोलते हैं कि जो एसीटेट फॉर्म हो रहा है या ईस्टर जो फॉर्म हो रहा है, ईस्टर यहाँ पर उस ईस्टर के साथ यहाँ पर वाटर भी फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे बोलते हैं कि वाटर और ईस्टर में से एक कंपाउंड को एज सून एज रिमूव करना होता है। मतलब या तो ऐसे क्वेश्चन पूछ जाएगा कि जो ईस्टर है ना, ईस्टर उसका इमीडिएटली जो है ना यूज कर लेना चाहिए। मतलब द ईस्टर फाउंड बाय ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन इज यूज्ड एज सून एज। ठीक है, जितना पॉसिबिलिटी हो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जो है ना अपन इसको क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर लें। अब ऐसे क्यों बोल रहे हैं, वो ऐसे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इट इज ए रिवर्सिबल रिएक्शन in which ईस्टर कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड। ये जो वाटर है वो इसको क्या कर देता है, डाइल्यूट कर देता है। सब रिएक्शन में नहीं कर पाता ये, ओनली पर्टिकुलर कुछ सिलेक्टेड रिएक्शंस होती है उनके अंदर ही डाइल्यूट करता है, ये सभी रिएक्शन में नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो देखो H2O जो होता है, H2O वो क्या कर देगा, इसको डाइल्यूट कर देगा और डाइल्यूट करने की वजह से जो आंसर अपने पास आ जाएगा वो वापस क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड और जो है एल्कोहल। तो यहाँ पर समझ में आ गया आपको चीज। तो कहने का जो मतलब हुआ वो हुआ कि इन दोनों में से एक कंपाउंड है ना, एक कंपाउंड उसको आपको यहाँ से रिमूव करना होता है। ठीक है, समझ गए। उसके बाद में फोर्थ टाइप का क्वेश्चन देखो, इसमें फोर्थ टाइप का क्वेश्चन है कि आपको 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल दे रखे हैं। कौन सा, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल। आपसे पूछ रहे कि कौन सा अल्कोहल ईस्टरिफिकेशन जो है वो फास्ट देगा, द रेट ऑफ ईस्टरिफिकेशन टुवर्ड्स एल्कोहल्स। ठीक है, सॉरी द रेट ऑफ एल्कोहल्स टुवर्ड्स ईस्टरिफिकेशन, मतलब द रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो एल्कोहल की ईस्टरिफिकेशन के टुवर्ड्स में किस तरीके से होती है, कि वो फास्ट कौन देगा, स्लो कौन देगा। ठीक है, तो देखिए, तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में से जो 1 डिग्री एल्कोहल होते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल, उनकी रेट सबसे ज्यादा होती है। तो ये इसके लिए आप क्या बोल सकते हो, रेट ऑफ ईस्टरिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल की जो ईस्टरिफिकेशन की रेट है ना
और सबसे ज्यादा किसके अंदर होगी 1 डिग्री के अंदर। ठीक है, इसका रीजन वैसे तो आपको इसका रीजन भी चाहिए, तो इसका भी रीजन होता है कि जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, मतलब एल्काइल ग्रुप जितने ज्यादा होंगे उतनी ही रेट जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब जो रेट ऑफ एसिडिफिकेशन ऑफ एल्कोहल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई इफेक्ट के। और प्लस आई इफेक्ट का मतलब होता है जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप आ जाएंगे या एल्काइल ग्रुप का साइज जितना ज्यादा बढ़ जाएगा उतनी जो है ना वो रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा अगर सबसे इजी वे में एसिडिफिकेशन देखें, सबसे इजी वे में जो एसिडिफिकेशन होगा ना वो होगा मिथेनॉल का। किसका होगा, मिथेनॉल। तो मिथेन CH3OH, मतलब CH3OH है ना, उसमें सबसे कम प्लस आई इफेक्ट होता है। तो आपसे अगर पूछे ना कि सबसे ज्यादा एसिडिफिकेशन किस एल्कोहल में होगा, तो आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, मिथेनॉल। ठीक है, समझ गए आप ये चीज। तो ये ध्यान रखना, ये ऑर्डर भी पूछते हैं लेकिन ये कंपटीशन में पूछते हैं आपसे, तो इसलिए मैंने बता दिया आपको यहाँ पर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रिएक्शन, इस रिएक्शन को मिटा नहीं रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो इसी से रिलेटेड अपने पास है, उसको बोलते हैं असाइलेशन। क्या बोलते हैं, असाइलेशन। और कभी कभी इस रिएक्शन जो है उसको बोलते हैं एसिटाइलेशन। क्या बोलते हैं, एसिटाइलेशन। तो इसमें और इसमें मैंने लास्ट चैप्टर में भी डिफरेंस बताया था कि एसिटाइलेशन लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा CH3CO का एडिशन, और असाइलेशन लिखा हुआ है तो किसका एडिशन, RCO का एडिशन। ठीक है, मतलब RCO अगर किसी रिएक्शन में ऐड हो रहा है तब तो असाइलेशन बोल देते हैं, और CH3CO ऐड हो रहा है ना तो उसको एसिटाइलेशन बोल देते हैं, क्योंकि इस ग्रुप को एसिड ग्रुप बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ ना एसिडेट। ठीक है, वैसे ही एसिटिक एसिड। दोनों रिएक्शन में डिफरेंस देखिए आप, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। ये वाला ग्रुप इसके अंदर भी प्रेजेंट है इसके अंदर। तो चेंज जो है ना, चेंज वो क्या करना है, ये जो OH है उसको चेंज करेंगे बस। तो आंसर जो है अपने पास किस तरीके से आएगा वो देखिए। तो CH3COCl प्लस C2H5OH। ठीक है, ठीक है। जनरली वैसे इनमें कोई कैटलिस्ट होता नहीं है, लेकिन इनमें पिरिडीन भी कैटलिस्ट की फॉर्म में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी जो रिएक्शन है उसमें आता है CH3COO OCH3। ठीक है, प्लस वही C2H5OH। इसमें भी पिरिडीन या HCl की प्रेजेंस रख देते हैं कभी कभी, तो आप इनका ध्यान रखिए। इसमें देखो क्या होगा, जैसे इसमें OH था तो यहाँ पे OH नहीं है, कौन है यहाँ पर, Cl। यहाँ से क्या हटा दोगे H और यहाँ से Cl, तो देखो ईस्टर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो आप इसको भी ऐसे याद रखो कि ये भी एक एसिडिफिकेशन रिएक्शन ही होती है। क्या होती है, एसिडिफिकेशन रिएक्शन ही होती है ये वाली भी। ठीक है, तो देखो ईस्टर पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, मतलब यही आंसर आएगा CH3COO C2H5 CH3। तो अभी अपन देख रहे थे असाइलेशन जो होता है वो किस तरीके से होगा। तो देखो इसके अंदर अपन ने कहा कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके OH की जगह पे यहाँ पे क्या लगा हुआ है, Cl। तो ईस्टर है ना, ईस्टर के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो OH है वो तो कहाँ पे जा रहा था, H2O के अंदर जा रहा था। तो यहाँ पर जो Cl है वो कहाँ पर चल जाएगा, H2O में से OH की जगह पे क्या चल जाएगा, Cl। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर HCl। इसमें देखो, अब इसमें भी बिल्कुल सिमिलर इसी तरीके से आप डिवाइड करो इसको। सभी रिएक्शन में CH3CO CH3CO CH3CO, इसका मतलब ईस्टर, इसमें फिर से वही बन जाएगा CH3COO C2H5। लेकिन प्लस में देखो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस में आएगा CH3COO और यहाँ से H। तो यहाँ पर जो आंसर आया वो आया CH3COOH, एसिटिक एसिड। तो देखो तीनों जो रिएक्शन है, तीनों रिएक्शन उनमें जो प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट जो है या मेजर प्रोडक्ट जो है वो कौन सा है, ईस्टर है। तो एसिडिफिकेशन के तरीके से आप याद रख सकते हो इनको, लेकिन इनको असाइलेशन और एसिटाइलेशन अलग से नाम दिया हुआ है, क्योंकि इनकी जो रिएक्शन होगी वो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उनसे नहीं होकर किससे हो रही है, एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड। जैसे इसकी नेमिंग बोलेंगे तो इसको कॉमन नेमिंग में तो बोलते हैं एसिटाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, एसिटाइल क्लोराइड। और आईपीसी नेमिंग करेंगे तो 2 कार्बन है इसमें, इथेनॉइल क्लोराइड जाएगा। इसकी कॉमन नेमिंग बोलेंगे तो एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड बोलते हैं, या फिर इथेनोइक एनहाइड्राइड। आईपीसी नेमिंग में इथेनोइक एनहाइड्राइड होता है ये। तो वो आज की क्लास में पढ़ने कि जो अल्कोहल है, अल्कोहल उनमें H+ जो रिलीज होने वाली रिएक्शंस हैं उनको फिनिश कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में अपन जो है वो H+ के अलावा कौन सी रिएक्शंस हो सकती है, वैसे मैंने बताया था आपको कि 3 टाइप्स की रिएक्शंस होगी यहाँ पर, H+ की, OH- की और एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एल्काइल ग्रुप पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आज की क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है वो एसिडिफिकेशन है।
इसमें मैंने आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बताए कि डायरेक्ट आपसे पूछ सकते हैं कि स्टीरिफिकेशन रिएक्शन जो है उसकी इक्वेशन लिखो। ऐसे पूछ सकते हैं कि जो स्टीरिफिकेशन रिएक्शन जो होती है उसमें जो ईस्टर फॉर्म हो गया उसका तुरंत यूज करने के लिए क्यों बोल रहे हैं, या फिर ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि वाटर को यहाँ से रिमूव कर देना चाहिए। ठीक है, तो उसका रीजन बता दिया था मैंने। रिवर्सिबल रिएक्शन है तो डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में वापस क्या कन्वर्ट हो जाता है, इसमें क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल जो वापस बन जाते हैं। नेक्स्ट मैंने बताया था कि रेट ऑफ स्टीरिफिकेशन पूछा जाए आपसे कि प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्सरी एल्कोहल में से कौन से एल्कोहल जो है वो स्टीरिफिकेशन जो है वो फास्ट देंगे, तो आंसर होगा प्राइमरी एल्कोहल। और प्राइमरी एल्कोहल में से अगर ऐसे पूछे कि कौन देगा, तो प्राइमरी एल्कोहल में आपको देखना होगा एल्काइल ग्रुप की साइज। एल्काइल ग्रुप जितना छोटा होगा उतना स्पीड से जो है ना वो कौन सी रिएक्शन होगी, स्टीरिफिकेशन रिएक्शन होगी। ठीक है, और सबसे फास्ट रिएक्शन देगा मिथेनॉल, क्योंकि उसमें सबसे कम एल्काइल ग्रुप होता है, मतलब सबसे छोटा एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो प्लस का इफेक्ट सबसे कम हुआ उसके अंदर। नेक्स्ट जो रिएक्शन थी वो थी असाइलेशन या एसिटाइलेशन। दोनों में डिफरेंस बताया मैंने आपको कि एसिटाइलेशन बोल देते हैं यहाँ पे CH3 हो जाता है, असाइलेशन में यहाँ पर R हो जाता है। इस तरीके से सभी रिएक्शन में कॉमन एक तरह से आंसर आ रहा है, तो बिल्कुल इजी वे में पढ़ने को समझ पा रहे हैं। अब एक कॉमन क्वेश्चन, चाहे वो इस रिएक्शन के लिए हो चाहे फर्स्ट वाले रिएक्शन के लिए हो, कॉमन क्वेश्चन जो हो गया वो हो गया कि आपसे अगर ऐसे पूछे कि गिव एनी टू रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल्स which shows acidic nature of alcohols, मतलब एसिडिक नेचर, एल्कोहल का एसिडिक नेचर आपसे पता लगाने के लिए बोला जाए तो आप इन तीनों में से कोई भी रिएक्शन लिख सकते हैं। और जो लास्ट क्लास में मैंने बताई थी कि एल्कोहल जो है ना उनमें H+ जो है ना वो मेटल और बेस के साथ रिएक्शन कराने पर H+ रिलीज हो रहा था, तो उस रिएक्शन से भी अपन क्या पता लगा सकते हैं कि इसमें से जो है ना एसिडिक नेचर होगा कि नहीं होगा। तो ये सारी रिएक्शन से एसिडिक नेचर पता चला। आगे जो रिएक्शन लिखेंगे वो सब रिएक्शन आपको मैंने 10th चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा रखी है, तो आप 10th चैप्टर जो है ना उसके अंदर से जो एल्कोहल की जो रिएक्शंस थी उनको आप देख लें एक बार, जिससे कि आपको आने वाली क्लास है उसके अंदर 1% प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आप इसी तरीके से जो ट्रिक्स है उनको नोट करते रहिए, नोट्स है वो रेगुलर आप प्रिपेयर करते रहिए। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि आप जो है मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको कांटेक्ट नंबर दे रखे हैं चैनल के अबाउट सेक्शन में। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे कहते हैं कि सर जो वीडियोस हैं उनमें चैप्टर का नाम नहीं लिखा हुआ आपने, या जो टॉपिक है ना उसका पता नहीं लग पाता कि कहां पर है, क्योंकि कुछ वीडियोस है ना वो बाकी अलग क्लासेस के भी आते हैं। तो उसके लिए एडवाइस ये है कि आप चैनल में प्लेलिस्ट है, आप जैसे चैनल को आप ओपन करेंगे ट्रिकी केमिस्ट्री बाय मनीष सर, चैनल को ओपन करने के बाद आपके पास पहला आइकन जो आएगा वो आएगा होम, फिर वीडियोस, फिर प्लेलिस्ट। उस प्लेलिस्ट में जाइए आप, और प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आपको हर एक वीडियो जो है ना वो एक ऑर्डर में अरेंज मिलेगा। तो आपको जो फर्स्ट जो वीडियो है वो एल्कोहल फिनोल ईथर है, उसके बाद में इसके रेगुलर पार्ट बने हुए हैं, कोई भी मिसिंग पार्ट नहीं है, तो इसमें पार्ट इसलिए नहीं लगा रखे। ठीक है, तो कंटिन्यूसली आपको वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, फिर भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, देखो मैं आप सब चीज जो है ना वो कर रहा हूँ आपके लिए केवल, तो आपको प्रॉब्लम होगी तो फिर हमें तो कोई बेनिफिट ही नहीं है। हम तो केवल ये चाहते हैं कि आपका जो है वो प्रॉफिट हो, और उसके लिए जो है हम जो भी आपके लिए कर सकते हैं वो कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहिए, और चैनल के साथ अपना प्यार इसी तरीके से बना के रखिए। और चैनल को ग्रोथ के लिए आपने तो सब्सक्राइब कर दिया, बाकी स्टूडेंट सब्सक्राइब करवाइए और उन तक आप वीडियोस को पहुंचाइए, जिससे कि वो भी इनका बेनिफिट उठा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।